जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे सदियों से हमारे देश में लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जोड़ता है, ताकि कुदरत से मिली हर चीज के लिए हम उसे धन्यवाद दे सकें। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में चौथा दिन यानी सप्तमी का दिन काफी खास होता है, क्योंकि इसी दिन निर्जल व्रत का समापन होता है। उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया के व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन इस दिन को लेकर कई बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि छठी मैया के पूजन में उगते सूरज को अर्घ्य देने का क्या मतलब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और उगते सूरज को ही अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न क्यों होता है। चलिए छठी मैया के महाव्रत से जुड़ी इन खास बातों को हम समझते हैं। छठी मैया को पूजने वाले षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसी दिन व्रती तारों की छांव में अपने परिवार के साथ तालाब या नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी जगह तालाब या नदी नहीं है तो लोग गड्ढा खोदकर वहां पानी इकट्ठा कर ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी या फिर सूप में इस मौसम के मौसमी फल और मिठाइयां सजाकर दीप और अगरबत्ती के साथ जल में खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। श्रद्धालु सूर्योदय का इंतजार करते हैं। घाट किनारे पर परिवार के सदस्य छठी मैया को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और छठी मैया की भक्ति में भजन गाते हैं। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण निकलती है, उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। असल में ये अर्घ्य वरुण बेला में सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है, इसीलिए इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं। असल में सूर्य को आभार व्यक्त करना ही छठ पूजा का उद्देश्य है। सूर्य जगत की आत्मा है। छठ का पावन पर्व इन्हीं जीवनदायी सूर्यदेव को आभार प्रकट करने का महापर्व है, जिसे हर कोई बिना किसी भेदभाव के सामूहिक रूप से उनकी आराधना करता है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं, आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, पेट संबंधित समस्याएं मिटती हैं। इतना ही नहीं, उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर अच्छा महसूस करता है और श्रद्धालुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उषा अर्घ्य के बाद सूर्य देवता और छठी मैया के प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटा जाता है और इसी के साथ इस निर्जल व्रत का समापन हो जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि छठी मैया तो सबके भंडार भरने वाली हैं, निसंतान को संतान का सुख देने वाली हैं, परिवार में सुख समृद्धि और वैभव देने वाली हैं। इसीलिए इनका व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। उम्मीद है कि हमारी इस कहानी से आपको छठ पर्व के धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में रोचक जानकारी जरूर मिली होगी। तो आप भी छठ महापर्व की भक्ति में डूब जाइए, परिवार समेत छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कहते हैं कि जो छठी मैया की आराधना सच्ची लगन से करता है, मैया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। जय छठी मैया।